नमस्कार, झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 का न्यू मधुबन बाशवी सेलो नंबर 1 शुक्रवार देर रात गिर गया, जिस कारण 3 नंबर सेलो पर एक कर्मी फंस गया था, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाशवी सेलो के साथ 5000 टन बॉश कोयला भी सेलो के साथ गिरा था। सेलो की साइट लगभग 50 मीटर बताई जा रही है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 का न्यू मधुबन बाशवी सेलो नंबर 1 शुक्रवार देर रात गिर गया, जिस कारण 3 नंबर सेलो पर एक कर्मी फंस गया, जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीर भी इस समय आप देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बाशवी सेलो के साथ 5000 टन बॉश कोयला भी सेलो के साथ गिरा था। सेलो की हाइट लगभग 50 मीटर बताई जा रही है। ये सेलो हमें लगता है कि जो मधुबन वासवी में सेलो बना है, बीसीसीएल इसका टेंडर करवाया था और बीसीसीएल के द्वारा बनाया गया था। किस कॉन्ट्रैक्टर दिया था ये हम लोग को जानकारी नहीं, मगर जो कॉन्ट्रैक्टर दिया है वो और बीसीसीएल प्रबंधन को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बीसीसीएल का सेलो ध्वस्त होने से अरबों रुपया का नुकसान सरकार का है। तो सरकार अरबों रुपया का नुकसान करने वाले कोई भी अधिकारी, चाहे बीसीसीएल अधिकारी हो या सेलो के अधिकारी हो या एचएससी के अधिकारी हो, वो किसी भी कीमत पर छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं भगवान को लाख लाख शुक्र में नमन करता हूँ कि आज जो लड़का फंसा हुआ था निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम द्वारा उतारा गया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ धर्मेंद्र महतो को, जो कपरिया बांध निवासी है। उन्होंने हिम्मत किया और उनको हिम्मत में दाद देना चाहिए। वो हिम्मत का जो प्रतीक है कि उन्होंने उसको ऊपर चढ़ करके उतारने का काम किया है। रेस्क्यू 12 घंटा चला और दोनों को ही डर लग रहा होगा, काफी होपलेस होने के बाद ही है कि करीब रात 11 बजे से फंसे हुए थे। वो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, सभी लोग हाथ से लगे हुए थे। चल मैं रेस्क्यू टीम को बधाई देना चाहता हूँ और विशेष पर बधाई देना चाहता हूँ कि सारे लोग लग करके इसको सुरक्षित उतारा गया कि इस तरह की घटना हुई है और एक हमारा श्रमिक साइलो के ऊपर फंसा हुआ है। हमने तुरंत इस मामले में उच्च प्रबंधन के साथ मिलके इसमें आवश्यक कदम उठाए। यहाँ साइट पे आके हमने ये टेकअप किया और उसके अलावे हमारे निदेशक मंडल ने बोकारो स्टील लिमिटेड के निदेशक मंडल से संपर्क साध के ये हमारे लिए एक मैन लिफ्टर जो कि उनके फायर डिपार्टमेंट का है, ये हमें उपलब्ध करा है, जिसकी सहायता से हम ये सफलतापूर्वक ये रेस्क्यू वर्क कर पाए। बाशवी का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इसको एचईसी कर रहा है और एचईसी का जो पार्टनर है वो ऑपरेशन देख रहा है। कंस्ट्रक्शन ये टोटली एचईसी का है। न्यू मधुबन बाशवी में एक बड़ा हादसा हुआ था। सेलो टावर धराशायी हो गया था और इसके साथ ही धर्मेंद्र ठाकुर नाम के एक कर्मी भी सेलो टावर के ऊपर फंस गए थे। लगभग 12 घंटे तक रेस्क्यू चली और अब रेस्क्यू जो है सो सफल हो चुका है। जो टीम थी वह फंसे हुए कर्मी को आप देख सकते हैं कि इसी जो सेल कंपनी के से ये टावर मंगाया गया था, ये जो किरान मंगाया गया था, इसके माध्यम से अब उस कर्मी को उतारा जा रहा है। काफ़ी मशक्कत हुई इस को लेकर, जो कर्मी थे उसे उतारने को लेकर, क्योंकि जो किरान लाया गया था उसकी जो सीढ़ियां हैं वह टावर के ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद एक्स्ट्रा सीढ़ी इस पर लगाया गया और रेस्क्यू टीम के एक कर्मी ऊपर इस टावर पर चढ़े और उसके बाद धर्मेंद्र ठाकुर जो कि टावर के ऊपर फंसे थे उन्हें सफल रेस्क्यू किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसी किरान से फंसे हुए कर्मी को रेस्क्यू टीम के कर्मी नीचे उतार रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर जो है तो काफ़ी भीड़ भी आप देख सकते हैं कि जुट गई है। सेलो गिरा है, इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो कर्मी फंसे हुए थे उसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके बाद चिकित्सीय जांच के लिए उन्हें ले जाया जाएगा, क्योंकि 12 घंटे से अधिक समय तक इस ऊंचे टावर पर वह फंसे हुए थे। सीआईएसएफ सभी यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो यह कहा जा सकता है, देख सकते हैं वह वही कर्मी है जो अब लिफ्ट से उतर रहा है। धर्मेंद्र ठाकुर नाम है, गले लगाया जा रहा है सीआईएसएफ के द्वारा और उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है और अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। रांची से बड़ी खबर है। झारखंड में अक्टूबर से एसआईआर संभव है। निर्वाचन आयोग जल्द इसकी घोषणा करेगा। सितंबर के अंत में डेट की घोषणा संभव है। वोटरों के
रेशनलाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है। तो रांची से यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड में अक्टूबर से एसआईआर संभव, निर्वाचन आयोग जल्द इसकी घोषणा करेगा। सितंबर के अंत में डेट की घोषणा संभव है। वोटरों के रेशनलाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में रिम्स की 61वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक में रिम्स में संपन्न हुई। पहली बार कोर्ट के निर्देश पर रिम्स में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक खत्म होने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रिम्स में आखिर क्यों इतना काम खराब हो रहा है कि यहां कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। रिम्स में बेहतर काम करने और स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव पर उन्होंने जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आज बैठक में कोर्ट के सभी पॉइंट्स पर जवाब दिए गए और कोर्ट को संतुष्ट किया गया। इस दौरान एमआरआई मशीन लगाने पर भी चर्चा हुई। जीबी की अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। रिम्स पटरी पे आएगा क्योंकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को जानी है। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त बैठे हुए थे, एक एक एजेंडे पे चर्चा हुई है और वो उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी जानी है। बहुत सारे और निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय कि अब रिम्स जनहित में काम करे। कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए। आप एकदम ये आदेश हो गया है, मशीन खरीदेंगे। लोगों को जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। आप बताइए, आए दिन मरीज आते हैं, एम्बुलेंस में रहता है कि सर हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट में जाता है, उसका पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हमारा मरीज की जान चला जाता है। तो हम रिम्स को जान बचाने का ये केंद्र है मेरा ये। तो लोगों का जान बचाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। और सीएम हेमंत सोरेन ने कोयला मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान खनन क्षेत्र की समस्याओं पर बातचीत हुई। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही कोल माइंस से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव है। वहीं अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बकाया पैसे को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर सिर्फ आंकड़े लेकर बैठने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री जी बार बार मांग उठाते हैं, मुझे लगता है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और इससे पहले भी कोयला मंत्री कह चुके हैं, झारखंड का अगर सच में कुछ दे निकलता है वो लैंड एक्विजिशन में या रॉयल्टी में, तो वो केंद्र सरकार देने को तैयार है। लेकिन राज्य सरकार एक सिर्फ फिगर को 1,36,000 करोड़ या 1,41,000 करोड़ का पकड़ के रखेगी, तो ऐसे संभव नहीं है। इनको डिटेल देना चाहिए, ब्रेकअप देना चाहिए। स्वाभाविक तौर पे अगर राज्य के प्रति थोड़ी सी भी जवाबदेही और जिम्मेवारी कोयला मंत्री समझते हैं तो हमारा पैसा देने का काम करें। अब पलामू में उपायुक्त के निर्देश के बाद अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम और क्लिनिक के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके बाद भी झोला छाप डॉक्टर के चलते एक महिला की जान चली गई। पाटन थाना क्षेत्र के जांगसी गांव में झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला के सीने में दर्द हो रहा था, जिसके बाद झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और 15 मिनट बाद महिला की मौत हो गई। इस मामले में डीसी ने कहा कि 15 दिनों से अवैध निजी नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 22 निजी नर्सिंग होम को सील किया गया। साथ ही दोषी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंजेक्शन दिया आलमगीर डॉक्टर है, वही दिया। क्या नाम है उनका? आलमगीर। अच्छा, यहीं के हैं? हाँ, यहीं के है, मेरा पास में घर है। तो डॉक्टर है कि प्रैक्टिशनर? नहीं, इसी काम चलाओ है। 22 ऐसा क्लिनिक्स यहाँ अभी तक सील किया हुआ है। ये जारी रखेंगे हर महीने कम से कम या तीनों मिला के जितना भी अनरजिस्टर्ड क्लिनिक है, खासकर अनरजिस्टर्ड क्लिनिक। उसके बाद ही हम लोग जो दूसरा जो होता है कि डॉक्टर्स को उपस्थिति वगैरह को देखेंगे। बट फर्स्ट राउंड में पूरा अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स को बंद सील करने का निर्देश। पलामू में उपायुक्त समीरा एस के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से सभी प्रखंड इलाके में जो निजी नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालन हो रहे हैं उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है, उसे बंद किया जा रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हुई थी,
जबकि कल की अगर हम बात करें तो ठीक उसी तरह पाटन प्रखंड के किशुनपुर में भी शांति देवी नाम की महिला की मौत हुई है। आरोप लगाया जा रहा है कि एक निजी झोला छाप जो चिकित्सक है उसने इंजेक्शन दिया और उसके बाद उस महिला की हालत गंभीर हुई और उसकी मौत हुई है। हालांकि उपायुक्त ने कहा है कि उसके बारे में जानकारी मिली है कि वो निजी क्लिनिक में नहीं इलाज कराई थी, किसी झोला छाप के कंसल्ट में आके इंजेक्शन ली थी। अब ये पूरा प्रकरण जो है पिछले 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं इस तरह के काम में जुटे जो निजी क्लिनिक के संचालक है उनका मन बढ़ा हुआ है और लगातार अवैध रूप से अभी भी जिले में कई निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और राजधानी से मात्र कुछ ही दूरी पर नामकुम प्रखंड के सीटीओ आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है। मरीज इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाज के लिए लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ताला लगे होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन सिंह। लाख कुछ कहे लेकिन धरातल पर कुछ और बयां करती है। इस वक्त हम रांची से मात्र कुछ दूरी पर सीटीओ में हैं और आप देखें तस्वीर, ये सीटीओ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जो बंद पड़े हुए हैं, ताले लटके हुए हैं। यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, लेकिन आज आपको मात्र रांची शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये नामकुम प्रखंड के सीटीओ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और ये आरोग्य मंदिर में ताले लगे हुए हैं। स्थानीय का इलाज करने को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है, लेकिन ना डॉक्टर ना मरीज। बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ताले जड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ इलाज करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब हकीकत कुछ और बयां कर रही है। आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? सरकारी हॉस्पिटल में ताले लगे हुए थे, उनके पास कोई उपाय नहीं है, इसीलिए वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर इलाज करना गरीबों के लिए असंभव है। रांची से निरंजन। गिरिडीह में विकास के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। यहां बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई करने जाते हैं। तस्वीर देखिए, देवरी प्रखंड के हरियाडीह पंचायत के मदनाडीह गांव की यह तस्वीर है, जहां गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल का जो बस्ता है वो कंधे पर उन्हें बिठाकर नदी पार करवानी पड़ रही है बच्चों को। तस्वीर भी देखिए। जानकारी के मुताबिक मदनाडीह गांव के बच्चे पढ़ाई करने के लिए चाहाल स्थित एक विद्यालय गए थे। छुट्टी मिलने के बाद सभी बच्चे घर लौट रहे थे। इस बीच चाहाल और मदनाडीह गांव के बीच में गुजरने वाली जो नदी है उसका जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे बच्चे उस पार फंस गए। इसकी जानकारी मिलने पर गांव के लोगों ने बच्चों को कंधे पर बिठाकर नदी पार कराई। लोगों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से कई बार पुल और सड़क निर्माण की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूरवर्ती क्षेत्र में, इस पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र में इस तरह से कई घटना हो रहे हैं। आज यदि इस चीज़ पर यहाँ के ऊंचे जनप्रतिनिधि लोग अगर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ आकर जायजा नहीं लेंगे, जांचेंगे नहीं, तो आने वाले समय में कई तरह की बड़ी घटना घट सकती है। यह सब समस्या अगर यदि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पास, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास अगर ये सब समस्या इस राज्य का, इस प्रखंड का, देवरी प्रखंड का, इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत की समस्या वहाँ तक पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम और यह समस्या को दूर करने के लिए कुछ हल जरूर निकलेंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप इन सभी समस्याओं पर पहल करें। खबर लोहरदगा से, जहां निबंधन कार्यालय में पिछले 40 दिनों से रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा है, जिस कारण आम लोगों को उनकी जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्टाम्प की किल्लत ने हालात और गंभीर कर दिए, जिससे जिले के अधिवक्ताओं को भी काफी परेशानी हो रही है। जिला अधिवक्ता संघ ने बैठक कर जल्द रजिस्ट्री कार्य शुरू करने और स्टाम्प की किल्लत को दूर करने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। समाज जो है सो इस पर चुप नहीं बैठेगा। आज ये सांकेतिक एजिटेशन है, जिससे हम प्रशासन को एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से उनको आगाह कर रहे हैं कि वो समय रहते अपने कार्यकलाप में सुधार करें और जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका निराकरण करें।
गहनता से जांच होनी चाहिए और इसको अविलंब शुरुआत करनी चाहिए, जो काफ़ी विलम्ब से किया जा रहा है, जो कई महीनों से रुका पड़ा हुआ है। दुखद बात है, ये गंभीर समस्या है देखा जाए तो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो इच्छा रखते हैं कि हम भी शहर में आकर के मकान निर्माण करें, रजिस्ट्री करके 2-4 डिसमिल लेकर के हम घर बना। और चाईबासा गौशाला की जमीन पर वन विभाग की ओर से जैव विविधता पार्क और औषधीय उद्यान बनाया जा रहा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आदेश की अवमानना को लेकर याचिका दायर की गई। चाईबासा गौशाला की ओर से याचिका दायर कराई गई। दरअसल सारंडा वन प्रमंडल की ओर से जैव विविधता पार्क का निर्माण जिस जमीन पर कराया जा रहा है, उस जमीन पर चाईबासा गौशाला अपना दावा कर रही है। कोर्ट में अपील के बाद 22 अगस्त 2025 को कार्य स्थगन आदेश पारित कर दिया गया। इसके बाद भी वन विभाग की ओर से काम जारी रखा गया, जिसे देखते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है। आदेश की अवहेलना करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्य को अनवरत जारी रखा गया। चाईबासा गौशाला कमेटी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कार्य को रोका गया और चाईबासा गौशाला कमेटी द्वारा कल ही माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना दायर की गई है। और रांची की सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। राह चलते किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हैरान करने वाला मामला डोरंडा से सामने आया, जहां कुत्ते को एक लड़की खाना खिला रही थी, तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजनों के मुताबिक लड़की हर दिन कुत्ते को खाना खिलाती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कुत्ते ने हमला कर दिया। और झारखंड में 13 और 14 सितंबर को कई स्थानों पर ठनका और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 15 और 16 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता निरंजन। अचानक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पूरे झारखंड की बात करें तो 2 से 4 डिग्री तक तापमान में पिछले 24 घंटों में बढ़ोतरी है। अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल में 1 से 1.5 डिग्री का तापमान में बढ़ोतरी हुई। अगर हम कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें तो झारखंड के अन्य जिलों में रुक रुक के बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं आगामी 24 घंटों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। वहीं अगर हम रांची की बात करें तो आसमान में साफ है और बादल बिल्कुल नहीं है, लेकिन दिन चढ़ते ही थोड़ी सी बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। रांची से निरंजन। तो इस बुलेटिन में